एमबीए चाय वाला, इसको आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को मोटिवेट करते हुए जरूर देखा होगा। पर क्या आप जानते हो कि एमबीए चाय वाला एक फेक मोटिवेटर और स्कैमर है? और ऐसा मैं नहीं बोल रहा बल्कि ये सारे लोग बोल रहे हैं। एमबीए चाय वाला जैसे एक टाइम पर इंडियन यूथ अपनी इंस्पिरेशन मानती थी, आज वही यूथ एमबीए चाय वालों को गालियां दे रही है। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसूलिया थाने पे आया हूँ। ये एमबीए चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपये का गल्ला रहेगा, 600 रुपये का गल्ला हो रहा है। महीने के 10,000 रुपये भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। यही सब लोगों ने, सब युवा है, सब। यही नहीं, आज एमबीए चाय वाला के खूब सारे आउटलेट्स भी बंद हो रहे हैं। और अब बात यहाँ तक आ पहुंची कि एमबीए चाय वालों को लोगों ने फ्रॉड, स्कैमर और चोर बोलना तक स्टार्ट कर दिया है। पर क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरकार एमबीए चाय वाला कंपनी के अंदर ऐसा तो क्या हो रहा है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों एमबीए चाय वाला इतना बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल हो गया था, तो आज इनके बिजनेस मॉडल इतना फेल क्यों हो रहा है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे एमबीए चाय वाला के बारे में कि आखिरकार ये कौन है, आखिरकार इनका असल नेम क्या है, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, और कैसे इनका बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ था, तो आज लोग इनको गालियां क्यों दे रहे हैं। ये चाय वाला, इनका असल नेम प्रफुल्ल विल्लोरे है और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। प्रफुल्ल का सपना था कि ये एमबीए की डिग्री कंप्लीट करे, लेकिन इनका ये सपना तो पूरा नहीं हुआ। तो प्रफुल्ल ने एमबीए कॉलेज के सामने अपनी चाय की दुकान खोली जिसका नाम एमबीए चाय वाला रखा, और देखते ही देखते ये पूरे इंडिया में फेमस हो गए। और आज एमबीए चाय वाला की इंडिया की 50 से ज्यादा सिटीज में 200 से ज्यादा आउटलेट्स है। और यही नहीं, लोगों ने इनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज करवाना स्टार्ट कर दिया है। 4 अप्रैल 2023 इंदौर के रहने वाले आशीष तिवारी ने इंदौर के लसूड़ी पुलिस स्टेशन में जाकर एमबीए चाय वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। और इस एफआईआर के अकॉर्डिंग एमबीए चाय वाले ने उनसे फेक प्रोमिसेस किए थे। और यही नहीं, एमबीए चाय वाले ने उनसे फ्रेंचाइजी के नाम पर 10 लाख रुपए तक चार्ज किए थे। और इसके लिए आशीष तिवारी ने बैंक से लोन तक लिया था। और एमबीए चाय वाले ने उनसे प्रॉमिस किया था कि आपकी डेली की सेल 10,000 रुपये तक की तो होगी ही। लेकिन आशीष तिवारी का कहना है कि आज उनकी डेली की सेल ओनली 600 रुपीज है। और एमबीए चाय वाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले आशीष तिवारी इकलौते ऐसे नहीं, बल्कि इंदौर के 6 से ज्यादा पुलिस स्टेशन में एमबीए चाय वाले के खिलाफ 28 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है। और इन सभी एफआईआर के अकॉर्डिंग एमबीए चाय वालों ने उनसे फेक प्रोमिसेस किए थे कि आपके आउटलेट पर डेली की सेल इतने की तो होगी ही। और यही नहीं, एमबीए चाय वालों ने उनसे फ्रेंचाइजी के नाम पर रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट के नाम पर 30 से 40 लाख रुपए तक चार्ज किए थे। अगर हम एमबीए चाय वाला के फ्रेंचाइजी मॉडल के बारे में बात करें तो इनकी एक फ्रेंचाइजी मॉडल की फीस 10 लाख रुपए है। और आज एमबीए चाय वाला के इंडिया के 50 से ज्यादा सिटीज में 200 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। अगर हम फ्रेंचाइजी मॉडल से एमबीए चाय वाले की अर्निंग्स के बारे में बात करें तो वो होती है 20 करोड़ रुपए। आखिरकार जब फ्रेंचाइजी ओनर्स अपने आउटलेट पर 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो फिर भी इनकी सेल्स क्यों नहीं हो रही है? आखिरकार इनकी इनकम क्यों नहीं बढ़ रही है? जब फ्रेंचाइजी ओनर्स अपने एक आउटलेट पर 30 से 40 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो फिर भी इनकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों ये नुकसान में चल रही है? एमबीए चाय वाले का धीरे धीरे डार्क साइड सभी के सामने आने लगी। और वो इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादातर फ्रेंचाइजी ओनर्स ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। और पर सच्चाई तो है कि एमबीए चाय वाले के ज्यादातर स्टोर्स या तो लॉस में चल रहे हैं या फिर लॉस में नहीं चल रहे हैं, तो वो परमानेंट बंद हो चुके हैं। अब सवाल आता है कि जब फ्रेंचाइजी ओनर्स ने एक स्टोर को खोलने के लिए 30 से 40 लाख रुपए तक खर्च किए तो फिर भी उनकी सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है? तो इसके 2 सबसे बड़े बेसिक रीजन है। एक, एमबीए चाय वाले की चाय का टेस्टलेस होना, और दूसरा इस टेस्टलेस चाय की प्राइस 30 से 40 रुपए तक होना। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे आसपास के गली नुक्कड़ पर चाय की टपरीज पर चाय मिलती है। वो चाय जब एमबीए चाय वाले की चाय से ज्यादा अच्छी लगे, कोई भी इंसान उस टेस्टलेस चाय के लिए 30 से 40 रुपए तक कोई भी खर्च नहीं करना चाहेगा। एमबीए चाय वाला जितनी बड़ी बड़ी और फेक मोटिवेशन की बातें करता है, असल में इतना दम इनके फ्रेंचाइजी मॉडल में है ही नहीं, क्योंकि इनके ज्यादातर आउटलेट्स तो लॉस में चल रहे हैं या फिर बंद हो चुके हैं। और ये फेक मोटिवेशन की बातें करता है, और ये फेक मोटिवेशन ही डूबते हुए बिजनेस मॉडल को बचाने का बड़ा रीजन है कि एमबीए चाय वाला जब भी कोई अपना इंटरव्यू देता है या फिर किसी भी प्रोग्राम में जाता है तो वो मोटिवेशन से इस तरीके की बातें करते हैं कि आप एक बार फ्रेंचाइजी ले लो तो आप लाखों में कमाने लगोगे या फिर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि एमबीए चाय वाला का बिजनेस मॉडल एकदम फ्रॉड है, लॉस मेकिंग बिजनेस है। तो ये सारे रीजंस हैं। आप अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर लिखें।